वेलकम बैक टू शत्रुबोध एपिसोड 79। आज बात करेंगे भारत के कोल प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो भारत का कोल प्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि हम लोग को 1.5 बिलियन मेट्रिक टन कोल की जरूरत पड़ेगी 2030 में। अभी जो जरूरत है वो 1.15 है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका बहुत सारा कोयला जो है हम लोग भारत में प्रोड्यूस करते हैं। थोड़ा सा कोयला हम लोग जो है बाहर से लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10-15% से लेके 20% तक हम लोग बाहर से लेते हैं। बाकी ज्यादातर भारत में ही प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो जब 2014 में सरकार आई थी तो ये 750 मेट्रिक टन था। 750 मिलियन मेट्रिक टन था। ठीक है, अभी ये 1000 मेट्रिक टन यानी कि पूरा $1 बिलियन मेट्रिक टन जो है वो आपका क्रॉस कर चुका है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि कैसे माओइज्म ना, नक्सलिज्म और आपका ये चीजें कैसे आपके जो है बाहर से खरीदने वाले कोल को इम्पैक्ट करती हैं। अब देखिए, माओइज्म कहता क्या है? जल, जंगल, जमीन। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? जल चाहिए, यानी कि जो वहां पे वाटर बॉडीज है, तालाब है, नदियां हैं, वो हमको प्रोटेक्ट करनी है। जंगल, जंगल यानी कि पेड़ पौधे, जानवर, है ना, और जमीन, और वो जमीन भी हमको चाहिए। ठीक है, अब वहां पे हाल ये है कि क्योंकि आप कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते हो उस जमीन पे, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, कि वो जमीन आपकी है। बात को समझिएगा। प्रॉपर्टी टैक्स देने से ये होता है कि मेरे बाबा की थी, फिर मेरे बाप के पास आई, बाप के पास से मेरे पास आई। बट क्योंकि आप वहां पे क्लेम करते हो कि आप बहुत ज्यादा टाइम से रह रहे हो, है ना, हमारी तो सारी पुश्तें यहीं बीत गई, तो फिर ये 1000 स्क्वायर फीट एरिया या फिर 1000 बीघे का एरिया सब मेरे पिताजी का है, क्योंकि मैं यहाँ से फल चुरा रहा था इतने दिनों से। डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो फिर आपका जो है वो बवाल शुरू होते हैं कि नहीं, ये मेरी जमीन थी, हमको उसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, ये वो नाटक। मोटा मोटी ये है कि हमें वो जमीन चाहिए ताकि उसके ऊपर कोयला खदान लगाई जा सके। अब जिनको नहीं पता है, कोयला खदान पूरा शहर टाइप का एरिया होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जमीन जो है उसमें चली जाती है। अब आते हैं जल जंगल जमीन वाले, बंदूक लेके ट्रैक्टर वाले को गोली मार देंगे, बुलडोजर वाले में आग लगा देंगे, ट्रक वालों को पकड़ के मारे पीटेंगे, है ना। अब इससे क्या होगा कि जो वो खनन की जो प्रक्रिया थी वो रुक जाएगी। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन वाले आते हैं, इन्हीं की बात करनी है बस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 2014 में एक कारमाइकल करके एक कोल प्लांट है, वो अडानी ने खरीदा था। प्रपोज किया था 2010 में, बट सरकार ने नहीं साथ दिया होगा भाई, उस समय की मनमोहन सरकार ने नहीं साथ दिया होगा, तो उन्होंने इंतजार किया। 2014 में उसको वहां से मंजूरी ले ली। 2014 में अडानी ने मंजूरी ले ली 60 मीट्रिक टन कोयला निकालने के लिए साल में। ठीक है, अब वहां पे एनजीओ वाले आ गए, है ना। एनजीओ वाले आ गए, वहां पे उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। अच्छा, देखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने करते करते, मैंने कुछ डेट्स लिखी हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो 2014 में हुआ अप्रूव। 2016 में इनको लीगल चैलेंजेस के बाद जो है वहां पे काम करने का मौका मिल गया। फिर 2016 से 2019 तक कोई काम नहीं हो पाया। 2019 में काम शुरू हो पाया। ठीक है, 2014 में आप समझिए 5 साल लग गया, 2019 में जाके वो काम शुरू हो पाया वहां पे। और इनका इनिशियल प्लान था 60 मेट्रिक टन कोयला निकालने का वहां से। आज की डेट में वहां पे निकल रहा है 10 से 17 मेट्रिक टन, कम ज्यादा करके। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ी सी चीज और थी। इसमें
4 बड़े लोगों के नाम है जिन्होंने जो है लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि वहां पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोयला निकालने में एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे ना, क्योंकि जब वो अमेरिका में कोयला निकाला जाता है तो वो पेड़ में उगता है, नेचुरल होता है वो एकदम, है ना। जब वो कोयला जो है वो यूके में निकाला जाता है जब ऑस्ट्रेलिया में बाकी लोग निकालते हैं, है ना, जब ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका वाले भी शायद वहां पे निकालते होंगे, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया वैसे भी मिनरल्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ना, उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्ट जो है वो मिनरल्स का ही है। वो जरा बहुत उनका डेरी वेरी वो बनाते हैं कि हम बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, बट वो बहुत छोटा पार्ट है उसका। ठीक है, तो वो लोग जब निकालते हैं तो उनका जो पौधे में उगता है वो कोयला जो होता है, और जो अडानी निकालेंगे वो जमीन के अंदर से निकालेंगे, है ना। देखिए जा, तो वैनगार्ड ने इनका जो है वो लोन कैंसिल कर दिया एनवायरमेंटल कंसर्न बता के, ब्लैक रॉक ने कर दिया, 4 चाइनीज बैंक्स ने कर दिया, और ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशंस ने भी इनका लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे उस जगह से कोयला निकालने में बाकी जगह कुछ दिक्कत ही नहीं होती। फिर बंदे ने अपना ही पैसा लगा के जो है वहां पे पूरा वो काम शुरू कर दिया। पहले वो वहां पे लगाने वाला था $16 बिलियन, फिर बाद में उसने लगाए हैं वहां पे $3 बिलियन। भाई जब आदमी को पैसा फंसाने की कोशिश करोगे तो यही सब करेगा ही आदमी, भाई कम पैसा लगाएगा, रिस्क जितना वो रहेगा तो उस हिसाब से काम करता है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं भारत में। ठीक है, भारत को इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं जापान भारत से अमेरिका से कोयला खरीदेगा। 3-4 बड़े देशों का उन्होंने नाम लिया, उसमें भारत का भी नाम। ठीक है, मतलब अमेरिका से कोयला चलेगा और वो भारत आएगा, तब वो जो है वो भारत की फैक्ट्रियों में चलेगा और वो सेफ होगा, वो ग्रीन होगा, है ना। और भारत में जो कोयला निकल रहा है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, है ना, ये सब जो है वो ब्लैक कोयला है, ये सब एनवायरनमेंट को खराब करने वाला कोयला है। लेकिन जो अमेरिका से कोयला आएगा, है ना, वो जो है वो साफ ग्रीन कोल होएगा वो। तो ये सारी की सारी लड़ाई जो है ये बेवकूफ बनाने की लड़ाई है भारत जैसे देशों को, और जो लोग वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करते हैं। इसमें एक चीज और बता दें, एक फोर्ब्स का यूट्यूब वीडियो भी कुछ दिन पहले देखा था, है ना। फोर्ब्स जो है वो अमेरिका की मैगजीन है, तो उन्होंने समझाया कि कैसे इंडिया के पास एक कोल प्रॉब्लम है ना, भारत में कोल इंडस्ट्री, कोल से बजने वाली बिजली, सब एक प्रॉब्लम है। चाइना में वो प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका में वो प्रॉब्लम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में वो प्रॉब्लम नहीं है, पर भारत में कोयला कंजम्पशन एक प्रॉब्लम है। किससे फिर नाटक वही कि देखिए कितने लोग उसमें बीमार पड़ रहे हैं, फिर एक डॉक्टर आ गया वो फेफड़े दिखाने लगा प्रभावित लोगों के, है ना, बच्चों की फोटो दिखाने लगा जिनकी बिंदी लगी हुई है, वो स्कूल ड्रेस में है, सरकारी स्कूल वाली ड्रेस, है ना। कैसे देखिए प्रोपोगंडा देखिए कैसे बढ़िया से चलता है। ठीक है, फिर इंडियन एक्सप्रेस का भी एक वीडियो देखा था, वो जो भारत की न्यूज एजेंसी है, उसने दिखाया कि कैसे जो है सुकमा में और पुलवामा बहुत मतलब भयंकर जहाँ पे माओइज्म था वहां पे 4300 करोड़ रुपीस खर्चा करके रोड बनाई गई है। फिर उसमें एक बेवकूफ लड़का कह रहा है कि अरे जल जंगल जमीन तो हमारी खराबी हो रही है ना। वहां पे जो प्रोग्रेस आई है वो भी बता रहा है, लेकिन वो ये भी बता रहा है बीच में कि जल जंगल जमीन खराब हो रही है। अब वो रोड किस काम आएगी, वो रोड वहां से वो मिनरल्स को बाहर निकालने के काम आएगी। तो जैसे रवि केडिया जैसे लोग जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये क्यों बुराई करते हैं कि हसदेव में जो अडानी ने कोल माइन ले ली, क्योंकि इनको बाहर के देशों ने पैसा दे रखा है। ऑस्ट्रेलिया तभी तक भारत को कोयला बेच सकता है जब तक भारत अपना कोयला निकाल नहीं पा रहा है इजीली। अगर उड़ीसा में अच्छे से कोयला निकलने लगे, छत्तीसगढ़ में निकलने लगे, झारखंड में निकलने लगे,
उसकी एक वैल्यू चेन बन जाए कि यहाँ से कोयला निकलेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर बाहर जाएगा। जैसे भी नितिन गडकरी ने कहा था कि झारखंड छत्तीसगढ़ से एक हम रोड बनाएंगे जो उड़ीसा तक आएगी और जो फिर जो समुद्र में मिलेगी। तो समुद्र में मिलाने का मतलब क्या है कि यहाँ से चलेगा कोयला और उड़ीसा के तट तक आ जाएगा, उसके पोर्ट तक आ जाएगा, फिर वहां से आगे आप भारत में कहीं भी भेज सकते हो, है ना। तो एक बार कोयले को वो जो पहाड़ में दबा पड़ा है, जो जमीन के अंदर धंसा पड़ा है, वहां से एक बार अगर आप निकाल लेते हो तो उसको आप कहीं भी भेज सकते हो। प्रॉब्लम बस वहीं तक है, 10 किलोमीटर तक निकालने की, 50 किलोमीटर तक निकालने की। एक बार जब आपने उसको वहां से बाहर निकाल लिया, फिर वो इजिली पूरे भारत में, और भारत का 70% बिजली आज भी जो है वो कोयले से बनती है। तो हमें कोयला चाहिए, और ऐसा नहीं है कि जब अमेरिका कोयला जलाता है तो वो ग्रीन कोयला होता है, और जो भारत कोयला जलाता है वो ब्राउन कोयला होता है। दोनों ही ब्लैक कोयला ही है, ठीक है ना। तो इन लोग को पहचानिए कि कौन है ये लोग जो आराम से इन्फ्लुएंसर्स को चूतिया बनाते रहते हैं जादू की तरह। वो केक क्रिएट करके, एक लड़की है वो कहती है, अरे पता है ये झारखंड के लोग जो हैं वो गरीब हुए जा रहे हैं, वहां से कोयला निकाला जा रहा है। अगर झारखंड के उन लोगों को जिनकी ये बात कर रही है, उन लोगों ने क्यों नहीं मिल में जॉब ली ना, वो ड्राइवर बन सकते थे जो कोयला वहां से बाहर आता है। और ये लोग बहुत सारा कोयला चोरी भी करते हैं, ऐसा नहीं है। वहां के लोग भी देखिए, मिल मालिक भी थोड़ा होशियार है, वो इस तरीके से कोयला भी खेरते हैं कि ये लोग वहां से कोयला बटोर बटोर के भी ले जाते हैं। वो अपने वीडियो में दिखा रही है कि लोग साइकिल से कोयला लेके जा रहे हैं, बाइक से कोयला लेके जा रहे हैं ना। तो कोयला वहां से चोरी भी हो रहा है फुटकर तरीके से, तो वो भी है। तो हम अगर अपने देश से कोयला नहीं निकालेंगे, जो कि भारत में 300 बिलियन मेट्रिक टन कोयला है भारत के बाउंड्री के अंदर, और हमको चाहिए हर साल का 1 बिलियन, है ना। तो 300 साल तक हमारे पास कोयला मौजूद है आज के एस्टिमेट के हिसाब से। अरे मैं कह रहा हूँ 100 साल का तो है ही है ना, मोटा मोटी। तो फिर हम अमेरिका से कोयला क्यों खरीदेंगे? ट्रम्प चाचा हमको कोयला बेच रहे हैं। तो जब ट्रम्प कोयला बेचते हैं तो वो कोयला सही है ना। तब वो अमेरिकन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया उनकी बुराई नहीं करती है। और भारत वाले जब भारत में कोयला खोजने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग दूसरे देशों को कभी बेच सकें आगे चल के, तो हमारा कोयला खराब हो जाता है। ये है नैरेटिव। इसके बारे में पल्लवी शर्मा उपाध्याय ने भी कोई बात नहीं करी है, करना चाहिए उनको। धन्यवाद।